เราเกิดมือเยดูอันเป็นมือเงยจอกอาลานุนนานีโกนาเราสารके मेंपेन को कायो मेंस तक बमला मुंगो को ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं हम लोग का पीएनजीसी का चेयरमैन को आप यहां आइए और हमारे आलों के सदस्यों को तो तक रखिए। और जितने भी जेएनसी के मेंबर हैं वो यहाँ आ जाइए। हम लोगों का मेंबर्स जितने भी हैं और ये जो हम लोग का जितना जनता आया है यहाँ पे, जो पीछे में भी पूरा हम लोग का जो जनता आया है आलो वासियों और हम लोग का जो वेल विशर्स है जो आप लोग आए, इसके लिए आप लोग का दिल से धन्यवाद। ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ग्यामर पादंग, ऑन बिहाफ ऑफ पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, आप लोग को मैं दिल से धन्यवाद। और हम लोग का जो आप लोग का यहाँ का जो लोकल स्टूडेंट यूनियन लीडर्स हैं उन लोगों ने भी हम लोग को यहाँ पे रिसेप्शन किया। और यहाँ पे जो सब एसोसिएशन को तो शायद हम इतना ये लोकल एरिया का पता भी नहीं है, लेकिन जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को मदद किया है, ये इशू को हम लोग पहले से लेके आए। आप लोग देखा है, बार बार रिपीटेशन करना ठीक नहीं है। बट हम लोग जब पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी फॉर्मेशन किया है और इशू को जब से हम लोग लिया है, हम लोग ये चाहा है कि इशू पे ही हम लोग कन्फाइन होना चाहिए। किसी इंडिविजुअल को हम लोग बात नहीं करके इशू को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग उसी पे ध्यान दिया गया है। इसलिए जब भी हम लोग प्रेस ब्रीफिंग जाता है या कहीं भी बात करता है, गवर्नमेंट का टेबल में भी जाता है और इनफैक्ट यहाँ भी आज आया है, तो हम लोग का एक दिल साफ होके आया है। हम लोग का मकसद है, हम लोग यहाँ पे कोई एपीजमेंट पॉलिटिक्स या किसी को तारीफ के लिए या किसी को दिखावा के लिए कि हजारों जनता आना है, ये करना है, हम लोग कभी नहीं सोचा। हम लोग यही सोचा कि जो हम लोग कर रहा है सच पे हम लोग लड़ाई लड़ रहा है, सच के लिए हम लोग लड़ रहा है और सच्चाई का कभी ना कभी तो जीत होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज आया है। और ये इशू को आप लोग देखा होगा, जो हम लोग का 6-7 महीना से इशू को हम लोग उतारने का बाद में 18 फरवरी को जो 17, 18, 16 से एक्चुअली शुरू होता है, 16, 17, 18 से जो शुरू होता है वो जो मूवमेंट था, उसके बाद में हम लोग का ये माइनस ऑफ मीटिंग ड्रॉ होता है गवर्नमेंट से। जब से हम लोग माइनस ऑफ मीटिंग ड्रॉ किया, उससे पहले सब जनता हम लोग का एक साथ पे था। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया सोशल मीडिया में सपोर्ट करना सब जनता ने किया। और हम लोग का जितना भी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का लड़का लोग, वॉलंटियर्स लोग ऑन ग्राउंड सोशल मीडिया में, कोर्ट में जाना, पुलिस थाना में जाना, SIC में जाना, CBI में जाना, सब लड़का लोग यहाँ पे किया। बट क्रक्स ऑफ द इशू यहाँ पे आता है 18 का बाद में जो टर्न ऑफ द इवेंट आता है, इसको आप लोग पता चलना है कि ये किस दिशा पे हम लोग का इशू को ले जाना चाहता है। हम लोग जब इशू को शुरुआत किया था तभी से हम लोग बोला है कि यहाँ पे ताकि जेरंग अकेला कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका बड़ा आका तो है, उसको निकलना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं निकलेगा, ये तो ऐसे जो भी हो, हम लोग को जो पोर्ट फ्रंट में जिस वजह से हम लोग को टारगेट कर रहा है और केस को जैसे दबाना चाहता है वो तो होना ही था। इसलिए हम लोग जब तुमेगंग सार का जब ऐसे हादसा हुआ, हम लोग को दिल में बहुत दुखी हुआ, क्योंकि हम लोग कभी नहीं चाहा है कि इस इशू से किसी का जान जाए। और इस इशू को जस्टिस मिलने के लिए इतना भी हम लोग का पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का लड़का का कैरियर बर्बाद हो, पुलिस थाना में FIR दर्ज हो, किसी का हाथ पाँव टूटे, कभी हम लोग नहीं सोचा। क्योंकि ना तो हम लोग को लीडर बनना है, ना तो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है। हम लोग जस्ट वही ये विक्टिम है, हम लोग को चोट लगा है, हम लोग यहाँ पे मार का है, दर्द कहाँ पे हम लोग को पता है। इसलिए इस इशू को हम लोग लीड कर रहा था। और इसलिए हम लोग इंटेलेक्चुअली किस वजह से हम लोग इस इशू को गवर्नमेंट का टेबल में भी पहुंचाना चाहिए, उस दिशा पे हम लोग लेके आया। तो आप लोग देखा है रिजल्ट क्या आया था। तो जब से ये तुमेगंग सार का जब केस हुआ, तभी से हम लोग दिल में सोचा
कि हम लोग को स्पेशली नालो हो गया, हम हो गया, ग्यामर पादम हो गया और जितना भी हम लोग का PAJC मेंबर्स को कभी ना कभी ये फैमिली वाला लोग, आप लोग का ये आलो वासी लोग हम लोग को माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। एक्चुअली हम लोग भी सदमा में डूबा हुआ था। लास्ट टाइम कैंडल लाइट मार्च में हम लोग तो नालो हम दूर नहीं जा पाया क्योंकि हम लोग को भी सिक्योरिटी थ्रेट आ गया था मीटिंग का बाद में। तो सोसाइटी में भी ऐसे फैल रहा था कि नालो और पुरु दोनों ही यहाँ पे वो कर रहा है, एग्ज़ाम तो देना नहीं है, ये दोनों ही कर रहा है वो। तो उसका चलते हम लोग उस कैंडल लाइट मार्च में नहीं जा पाए, लेकिन हम लोग का जितना PAJC मेंबर्स है ज़रूर उसमें भी अटेंड किया। और रिसेंटली जो फैमिली वाला लोग से ताजुम पोइम सर ऑन बिहाफ ऑफ फैमिली हम लोग को उसी दिन धरना प्रोटेस्ट में इनवाइट किया था। तो हम लोग का एटलीस्ट तभी दिल को तसल्ली लगा, एटलीस्ट चलो फैमिली वाला तो याद किया। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मेरा जो वाइस चेयरमैन ने बोला है, कहीं ना कहीं हम लोग गिल्टी फील करता है। अगर हम लोग इस इशू को यहाँ तक लेके नहीं आता, शायद किसी का बाप बच जाना था, किसी का पिताजी, किसी का भैया, किसी का हस्बैंड यहाँ बच जाना था। वो हम लोग दिल से ऑन बिहाफ ऑफ पादंग और ऑन बिहाफ ऑफ पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आप लोग को मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ। एटलीस्ट ये जो हादसा हुआ शायद हम लोग तुमी गंगकक सार को इस दुनिया में वापस नहीं ला पाएगा, बट यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे साथ पे लेके चलना है, तुमी गंगकक सार को कैसे यहाँ पे हम लोग जस्टिस दिलाना है, तो उसको विचार करते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। इसलिए हमने सोचा कि देखिए हम लोग का जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है नवंबर 25 से जो हम लोग अपसू आंसू को दिया था तभी से है, उसमें सिर्फ 3.8 किया गया था। बाकी डिमांड तो 29 सितंबर को पहले हम लोग दे चुका था। इसलिए हम लोग सोचा है कि हम लोग का जितना भी डिमांड है वो तो रहेगा और इनफैक्ट वो डिमांड पे अभी चर्चा करने का जरूरी भी नहीं है। क्यों बोलने से 18 में गवर्नमेंट ने माइनस ऑफ मीटिंग हम लोग को दे चुका है, सारा जनता आप लोग ने देखा कि नहीं देखा? तो उसमें माइनस ऑफ मीटिंग को तचिपुरु तदक नालो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग कभी बंद कमरा में बात नहीं किया, पूरा पब्लिक का सामने में हम रीड करके दिखाया। जो लिखा एक एक अक्षर एक एक सेंटेंस पूरा हम लोग पढ़ के सुनाया। हम लोग अगर चाहे तो नहीं भी पढ़ सकता था, लेकिन हम लोग चाहा है कि ये जनता का इशू है, जनता जानना चाहिए कि अंदर में क्या बात हुआ, क्या लिखित में आया, उसमें कितना सिग्नेचरीज था आप लोग देखा। हम लोग का पेरेंट्स ग्रुप भी आया, सब आया, अंशु भी आया, गवर्नमेंट भी आया, जो काउंसिल का मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था, वो भी था। इसलिए यहाँ पे कभी कभी हम लोग इशू का जब एग्जिस्टेंस होता है, बीच में कुछ हादसा हो जाता है, बीच में वो प्लान मुताबिक नहीं चल पाता है, तो हम लोग का इशू तो रहेगा ही। इसलिए हम लोग बाद में सोचा और हम तय नहीं किया, तदक नालो तय नहीं किया। हम लोग का यहाँ पे जितना भी पार अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का हम लोग ये निर्णय लिया है कि हम लोग का इशू तो रहेगा ही, जो डिमांड फुलफिल नहीं हुआ उसको भी करवाएगा ही। बट अभी जो हम लोग तुमी गंगकक सार का जस्टिस को हम लोग यहाँ पे GWS जो यहाँ पे कदम उठाया है, इसको हम लोग साथ देना चाहिए। इस फैमिली को अभी पहले हम लोग साथ देना चाहिए। वो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड से बड़ा है कि नहीं? वो जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड जरूरी है, लेकिन तुमी गंगकक सार का जान सबसे, वो जो उसका जो हादसा हुआ है, फैमिली का जो दुख दर्द है, वो सबसे बड़ा है। वो डिमांड तो रहेगा, लेकिन ये फैमिली का हादसा जो दुख दर्द है, इसको पहले हम लोग शेयर करना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे निर्णय लिया है कि यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ नहीं आने से पहले कल को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग का पीछे में दाएं बाएं में बहुत सारा यहाँ पे कोई एसोसिएशन या कोई भी है, हम नाम लेना नहीं चाहेगा, बदनाम करने का कगार पे तुला हुआ है। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं, ये इशू को जब हम लोग लेते वक्त में ना कोई स्टूडेंट यूनियन था ना कोई था, लेकिन हम लोग सब मिलजुल के यहाँ पे चला है। इसलिए जो भी हम लोग करता है ट्रांसपेरेंसी का साथ पे करता है। इसलिए यहाँ पे नहीं आने से पहले और हम लोग का ये जो 2 पॉइंट ऑफ डिमांड को नहीं रखने से पहले हम लोग जो तुमी गंगकक सार का फैमिली से मिला, मैडम से मिला, हम लोग बात रखा कि मैडम आप लोग को हम लोग एटलीस्ट शायद तुमी गंगकक सार को तो वापस नहीं ले आ पाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसको क्लीन चिट देके तो समाज में
है कि नहीं? गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पे उसको बदनाम देने नहीं देगा, उसको क्लीन चीज दे के उसका आत्मा को तो इतनी शांति मिलने देगा। वो हम लोग बोल के मैडम से पूछा और मैडम का कहना था और उसका फैमिली का कहना था कि ये जो तुमिगंग सार का इशू है इसको वो सोसाइटी को दे दिया है। कल को गलो वेलफेयर सोसाइटी, कारगू करदी वेलफेयर सोसाइटी जो भी हो, जैसे ही वो लोग डिसाइड करेगा ऐसे ही वो लोग फैमिली मानेगा बोला है। इसलिए हम लोग को बोला है कि आप लोग जो कुछ भी कहना हो इसका चलते हम लोग को बोला है कि GWS से बात कर लीजिए। इसलिए हम लोग GWS गलो वेलफेयर सोसाइटी न्यादर लोया सार का घर पे हम लोग गया, नालो हम दोनों गया और हम लोग ने बताया सर हम लोग जो अपना आपको गिल्टी फील कर रहा है, हम लोग का भी इशू है, बट अभी इशू सर आप लोग का गंभीर है, पहले इसको जस्टिस दिलाना जरूरी है, क्योंकि ये जो आप लोग का इशू है और हम लोग का इशू ये अलग नहीं है, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। अगर ये तुमिगंग सर किसी जगह पे हादसा हो जाता दैट इज डिफरेंट केस, लेकिन हम लोग का ही इशू से हुआ है तो हम लोग इसको अलग अलग दिशा पे नहीं देख सकता है। इसलिए हम लोग बोला है कि सर हम लोग का बैनर पे पहले तो हम लोग तुमिगंग सर का जस्टिस के लिए हम लोग मांग करेगा और हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड तो रहेगा ही। और यहाँ जो हम लोग का आलो में आना है वही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस और टॉप मोस्ट हम लोग का यहाँ आना है कि एटलीस्ट आप लोग भी हम लोग को ऐसे फील ना करें कि पहले तो ये पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी सड़क पे घूमता था, जोर जोर से चिल्लाता था, जब से तुमिगंग सर का इशू हो गया हम लोग को गायब हो गया। नहीं सोचना है, हम लोग यहाँ पे है, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ लड़के ही छोड़ेगा। वही आप लोग को दिलासा देने के लिए हम लोग यहाँ पे आया है कि आप लोग जितना भी सोसाइटी यहाँ पे लीड करा आप लोग आगे पे करा कीजिए, हम लोग पीछे पे जो इनपुट देना है हम लोग देगा। और जब तक ये जस्टिस नहीं मिलेगा और हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड ये भी फुलफिल नहीं होगा, ये जान के रहिए। लेकिन 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को फुलफिल करने के बाद में तुमिगंग सर का जस्टिस को नहीं मिलेगा, वो भी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग ये बोला है कि सर जो तुमिगंग सर का इशू को आप लोग लीड कीजिए, हम लोग आप लोग को सपोर्ट करेगा। और हम लोग का जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है उसको पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी लीड करेगा। उसमें आप लोग पहले से सपोर्ट किया, जितना सोसाइटी है सपोर्ट किया, सपोर्ट करते रहिए। इसको भी हम लोग ये निर्णय ऐसे करके आए, इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। हम लोग जो भी किया वो ड्यू प्रोसेस का साथ पे यहाँ पे आया। आप लोग को मैं जनता को बता दो, क्योंकि हम लोग का जो जितना भी एक्सपीरियंस है इंक्लूडिंग हमको छोड़ के, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तोरा मोरा दरवा भी मिल लेता, छुट्टी मिल के आप लोग का यहाँ पे हम EL लेके भी आया, हमको तो मिल लेता है। लेकिन ये मेरा पीछे साइड में जो करा है ये सब अनएम्प्लॉयड है। हम लोग अपसू आंसू या किसी स्टूडेंट यूनियन का जैसा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, हम लोग का पास पैसा भी नहीं है। अगर अकाउंट में पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का अकाउंट में है तो आप लोग का ही दिया वाला पैसा है। इसलिए हम लोग ये जो मूवमेंट को, ये जो रैली को हम लोग शॉर्ट टाइम में किया, इसलिए जो भी यहाँ पे जनता नहीं आ पाए उसके लिए सॉरी। और हम लोग कभी भी यहाँ पे फैमिली का सेंटिमेंट को यहाँ पे खेलने का हम लोग कोशिश नहीं किया। आप लोग का दुख दर्द को हम लोग यहाँ पे बांटने के लिए आया है। इसलिए पहले भी बोला, स्पेशली हम लोग को जो कल कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग का यहाँ का है, हम लोग को ऐसे रिसीव करने के लिए आया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशली जो किसी का अगर हम सोसाइटी या नाम को नहीं ले पाएगा, खराब नहीं पाना है, ओवरऑल में आप लोग का जितना आलोवासियों है, हम लोग को जो रिसेप्शन किया, एकोमोडेशन दिया, उसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। स्पेशली जो बेगम आऊ वेलफेयर एसोसिएशन, कारगू कार्डी वेलफेयर एसोसिएशन, कारका वेलफेयर सोसाइटी, पख्तू आऊ वेलफेयर सोसाइटी, जो हम लोग को इसमें इस जो वेन्यू को हम लोग को ऑर्डर लेने में मदद किया, थैंक यू। और स्पेशली हम गलो वेलफेयर सोसाइटी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ऐसे होता है कि जब सोसाइटी में रहता है सबका बात सुनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ से ऐसे होता है। होने से भी हम लोग का इशू को जीवन लग के स्पेशली लोया सर को हम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, हम लोग को यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए। रहा जो बात हम लोग का जो आज यहाँ पे आने का मकसद,
हम लोग का यहाँ पे आने का मकसद आप लोग देखा है, जो हम लोग का जितना स्पीकर्स बात किया है, यहाँ पे हम लोग कोई अपना पब्लिसिटी स्टंट करेगा नहीं, जो भी बात करेगा मुद्दा पे बात करेगा। इसलिए और ये जो तुमी गंगकक सार का जो इशू है, ये इशू को अभी जो ये हम लोग का जो नालो सार बताया है इन डेप्थ में, आप लोग को और समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं सीक्वेंस ऑफ द इवेंट और हम लोग का जितना प्रेस ब्रीफिंग है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जनता लोग है, कोई लोग आप लोग बीच में जुड़ा होगा, फर्स्ट में पेपर लीकेज हुआ है बोल के भी हम लोग का इवेंट अपना फैमिली अपना सोसाइटी भी हम लोग को नहीं मानता था, लेकिन बाद में जब हम लोग अपना स्टैंड दिखाया कन्विक्शन का साथ में हम लोग बोला, तभी जाना है कि ये सही में हुआ। इसलिए हम लोग जो भी बात करता है हम लोग का वेल रिकॉर्डेड है, पर से हम लोग जितना भी स्टैंड लिया। सीक्वेंस ऑफ द इवेंट देखिए, 6-7 महीना हम लोग लड़ा, 18 तारीख में हम लोग का माइनस ऑफ मीटिंग ड्रॉ होता है, उसका बाद में सोसाइटी में कलवली मसला स्पेशली इन कैपिटल रीजन कैसे उसमें एक एटमोस्फेयर फैला गया था। हानालो हम दोनों को भी सिक्योरिटी बीप अप किया गया है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट को दिल से धन्यवाद। बात जहां पे जिसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था तुमी गंगकक सार को, जो हम लोग का एक पोटेंशियल विटनेस था, उसको दिया नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये जो केस है SIC से लेके वो जो फोर्थ सिग्नेचर जहां पे करके सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए जो CBI तुमी गंगकक सार को बुलाया था, वो पहले SIC का अंदर में था, और उसी केस को कौन कौन ऑफिसर उसमें जुड़ा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट मालूम है, क्योंकि SIC जो स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में आता है और डायरेक्ट CM का कंट्रोल में आता है। वो केस को CBI में देके उसके बाद में 23 सितंबर को CBI से वहां से जो SIC का जो ऑफिसर को CBI में अटैच करता है, वो लोग केस को दबाना चाहता था, लेकिन जब हम लोग गवर्नमेंट को प्रेशर लगाया गया है, ED को बुलाने जा रहा है, कोर्ट मॉनिटर प्रूव करने जा रहा है और विटनेस को और ग्रिल करके पूछना चाहिए, उस वक्त में शायद ये जो चोर ऑफिसर को शायद पता चल गया होगा, और उसको जो भी है और हम लोग का पास टेक्निकल जो इनपुट भी है। हम लोग इस इशू को 6 महीना से यहाँ 7 ऑलमोस्ट अभी 8 महीना हो गया, 8 महीना से यहाँ पे लड़ रहा है। इसलिए ये इशू को हम बोल रहे हैं, हम लोग जितना भी है सेंसिबली डील करना है, ये कान से सुनेगा उसको मुंह से बोल देगा, ऐसे नहीं करना है। और हम लोग भी जब से ऐसे हादसा हुआ कभी भी हम लोग अननेसेसरी प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया, हम लोग सोच समझ के दिया। उस वक्त में भी हम बोला था, CBI में गया था जब केस को CBI लिया, SIT फॉर्म किया था, उसमें भी हम लोग बोला है कि जिस केस में तुमी गंगकक सार को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था, उसी केस का उसी एग्जामिनेशन का 2017 कंबाइंड सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का ऑफिसर को उसको हेड करने नहीं देना हम लोग बोला था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने सुना नहीं है। तो हमने कुछ सोचा कि फैमिली वाला का भी कल को यहाँ पे सेंटीमेंट हर्ट हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा जोर देना है, इसलिए उसमें हम लोग इतना बात नहीं किया। लेकिन अभी भी हम बोलता है, अभी जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का डिमांड ये है वो है, लेकिन वी एज एन एस्पिरेंट यहाँ पे इशू को अगर लीड करना है, यहाँ पे सब लीड करने के लिए नहीं सोचना है, एक ही को लीड करने देना है, उसका पीछे में हम लोग करा करना है। इसलिए तुमी गंगकक सार का जो केस है, मेरा ख्याल से आप लोग जो सोसाइटी को सैंक्शन किया है, गालो वेलफेयर सोसाइटी को लीड करने देना है, और जितना भी हम लोग का आप लोग का इनपुट है उसको हम लोग सबमिट करना चाहिए। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ा जा सकता है। और हम लोग का जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड है उसको तो हम लोग लीड करेगा, लेकिन हम लोग दोनों केस को, क्योंकि एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, दोनों को कैसे कोलैबोरेट करके हम लोग और आगे गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम को, SIC को, CBI को, ED को, कल को कोर्ट मॉनिटर प्रूव भी करता है, हम लोग यहाँ पे कैसे चेक एंड बैलेंस करेगा, हम लोग यहाँ पे देखना है। इसलिए देखिए, रिसेंटली आप लोग देखा होगा जब यूनिटी नहीं होता है तो क्या होता है, हम लोग का यहाँ पे सबसे वीकनेस है, हम लोग का जितना भी जो मीडिया ग्रुप्स लोग आया है उसको भी हम दिल से धन्यवाद देना चाहेगा, क्योंकि देखिए ये हम लोग का लोकल मीडिया है, ये भी बेचारा वो लोग भी अनएम्प्लॉयड है, अपना बाहर नहीं दे पाता है, लेकिन ये लोग कस करके यहाँ पे आता है कि नहीं।
अपना माँ पिताजी घर में बैठा हुआ है, अपना कुछ ये जो गाड़ी मैनेज करके आता है, सब कुछ करके आता है, कवरेज करता है। लाइक वाइज हम लोग का जितना मूवमेंट था कवरेज किया, लेकिन भी अरुणाचल में सबसे ड्रॉबैक से सेंट्रल मीडिया नहीं आता है। अगर सेंट्रल मीडिया आता शायद ये इशू 6 महीना 8 महीना तक नहीं खींचना था। और तुमी गंगकसार का जो केस है ये भी 2 महीना नहीं लड़ना था। अभी बेस्ट एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, रिसेंटली जो यूपी में क्या हुआ, दो उसमें सड़क पे मार देता है कि नहीं? जब सड़क में मार देता है, वो जो भी हो एक्यूज था या तो कल्प्रिट था, सड़क पे गोली मार देता है। लेकिन ऐसे होने के बाद में क्या करता है? डायरेक्ट कोर्ट मॉनिटर प्रूफ डिक्लेयर कर देता है स्टेट गवर्नमेंट यूपी का। जब वो ऐसे कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे नहीं कर सकता है? पर कोई है कि यहाँ का मीडिया उसमें नहीं जाता है, सॉरी यहाँ का न्यूज को उसमें वो नहीं करता, प्रेशर नहीं करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी प्रेशर आना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक साथ एक ही गवर्नमेंट है, यहाँ पे वो लोग कोलैबोरेट करके किया जा सकता है। हम लोग का भी केस ऐसे है, इसलिए वो तो हम लोग जितना भी इनपुट है हम लोग कल को GWS को देगा। और ये विजडम तुमी गंगकसार का जितना भी केस रिलेटेड है, ये विजडम को हम गलो वेलफेयर सोसाइटी को रखता है। आप लोग जैसे लेके जाएगा हम लोग को कैसे और यहाँ पे साथ में लेके जाना चाहेगा। हुई ऐसे पार अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा तुमी गंगा का, उसमें हम लोग करा करते रहेगा। और स्टेट गवर्नमेंट को आप लोग कल को रैली करना, बंद कॉल करना, धरना करना, जो भी आप लोग कीजिए, हम लोग पूरा साथ देगा। और हम लोग का भी इतना जितना पार अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का डिस्ट्रिक्ट यूनिट को हम लोग भी मोबिलाइज करेगा। और हम लोग भी कोशिश कर रहा है कि और कहीं पे जहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जो गठन नहीं किया उसको भी हम लोग करेगा, और जोर शोर से करेगा हम लोग। और ये मूवमेंट को हम लोग चेरने के लिए जितना भी हम लोग का ये जनता है, आप लोग देखिए कंफ्यूजन पैदा कराया, लेकिन आप लोग आया, क्योंकि ऐसे जगह पे आना है। किसी जो फेसबुक लाइव में जाके अपना पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए और सुबह शाम उठेगा, प्रेस ब्रीफिंग करेगा, लाइव पे जाएगा, उसे नहीं होता है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आके कुछ भी हम लोग का सवाल पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग अभी भी हम यहाँ पे ऐलान करता है, अगर इस इशू से कल को तचेपुरो तदक ना लो, यहाँ पे इस इशू का चलते हम लोग इस इशू को बिकाया बोलने से 10 साल तक हम लोग का ऊपर में ईडी लगा देती है। ईडी आप लोग यहाँ पे लगा के यहाँ पे हम लोग इस इशू को मरते दम तक हम लोग नहीं बिकेगा। हारेगा भी तो आप लोग का सामने में हम लोग हारेगा, कीना तो क्या हारेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट को हम लास्ट में बोला है, लास्ट टाइम का मीटिंग में भामिपल्ली सर को बोला है, यहाँ पे आप 100 कॉल यूनियन ऑफिसर और 100 कॉल पेरेंट्स से बोलने वाला का साथ में मीटिंग कंडक्ट करके तचीपुरु को डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लगाएगा, डराएगा, तो आप बाहर दुनिया में शायद सो रहा होगा, हम ही रिजर्वेशन दे देगा। हम बोला है यहाँ पे हमको डरा के धमका के कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हम इशू पे ही बात करेगा। हम गवर्नमेंट को टारगेट करेगा जरूर, लेकिन एपीपी इशू पे ही टारगेट करेगा। हम कभी पॉलिटिकल बात नहीं करेगा, कोई हम किसी मंत्री को अननेसेसरी हम बात नहीं करेगा, किसी सोसाइटी को हम अननेसेसरी बात नहीं करेगा। इसलिए हम लोग का यहाँ पे जो जितना भी हम लोग का है दिल खुला हो क्या है, जितना भी लड़का है अपना माँ पिताजी को परमिशन लेके, कोई माँ पिताजी नहीं माने होने से भी एटलीस्ट हम लोग यहाँ पे चल के आया है। इसलिए आप लोग को यहाँ पे साफ साफ में बता दो, आप लोग का ये जो तुमी गंगकसार का इशू को लीड करने के लिए हम लोग एक्टिवेट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट यूनिट पार अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी। और आप लोग का बच्चा लोग यहाँ पे कोई भी है हम लोग का साथ में जुड़ने दे सकता है आप लोग, क्योंकि आप लोग सोचेगा अभी नहीं, कल नहीं, परसों, ये कभी नहीं होगा। आप लोग देखिए 2014 में क्या हुआ, उसमें भी पेपर लीकेज हुआ था, हिंदू करगा रिपोर्ट बनाया था, कुछ हुआ, चोरी नहीं निकला, पेपर लीकेज हुआ है, ऑफिसर को सस्पेंशन किया, बाद में एक भी चोर नहीं पकड़ा। 17 में क्या हुआ, उसमें भी ऐसे हुआ, लड़का लोग को जो जिन्होंने लड़का था उसको गेट से घुसने भी नहीं दिया। कमीशन लोग उसमें क्या किया, गवर्नमेंट लोग मिलके जो अपना जिसको वो करना था,
नौकरी दे देना था, उसको लिस्ट बनाया गया था, रेशियो में भी अटेंड करने नहीं दिया। आउट ऑफ 1500 आई थिंक 1300 से सिर्फ जो 500 एस्पिरेंट थी उसमें अटेंड किया गया है, 450 समथिंग लाइक दैट। आप सोच के देखिए, और वो एग्जामिनेशन को अटेंड कराने के लिए वो लोग लॉलीपॉप का तौर पे खाना खिलाया गया है। आप सोच के देखिए, स्कूल में भी तब तो आप लोग एग्जाम करा के देखिए, तब तो खाना खिलाता है क्या? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एपीएससी लोग क्या लड़का लोग को उसमें खाना खिलाया गया, पूरा बंदोबस्त किया गया। अब एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा ना, खाना खिलाएगा ना, पार्टी मनाएगा, ऐसे करके लालच दिया गया है। क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट करना था और अपना जो कैंडिडेट को जस्ट घुसाना था। क्योंकि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करता, अपना कैंडिडेट को नहीं घुसाना था। अभी उसी का एग्जामिनेशन से मिनोती बोरो निकला। उस समय पे जो लीड करता था उसको पेरेंट्स लोग हंसता था, तुम लोग पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, सकता नहीं है, तुम लोग यहाँ पे सड़क पे हरा करता है। बाकी देखो 4-5 बच्चा का माँ बाप होने का बावजूद भी नौकरी मिल गया, ये लोग को तंग कर। अभी बताओ मिनोती बोरंग क्या आपदा टैलेंट से मिला? शोर से मिला। इस बार भी ऐसे हुआ। हम लोग को जब इशू को हम लोग टेकअप किया, हम लोग को बोलता था ये नस्ली लड़का लोग पढ़ता नहीं, दला नहीं करता है, इशू को बिकेगा। अभी निकला कि नहीं निकला? सब निकला। हम पहले से बोला और अंदर में जाएगा ना, और अंदर में जाएगा। 2017 का अभी डीएसपी निकलेगा, सीओ निकलेगा, किसका वजह से मर्डर हुआ पूरा निकलेगा। अभी सीएम लोग बताना पड़ेगा, गवर्नमेंट बताना पड़ेगा। वो जो पोर्ट सिग्नेचर था, किस का ऑफिसर का पोर्ट सिग्नेचर करके उसमें आया गया, बताना पड़ेगा। और वो जिसका जो एवर सीट में पोर्ट सिग्नेचर करके उसके बाद में एवर सीट को बदल के यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में है, उसको स्टेट गवर्नमेंट बताना पड़ेगा। क्योंकि ये केस अभी सीबीआई का पास है, उससे पहले एसआईसी में था। जब एसआईसी में होता है उसको सीएम भी पता चलता है। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे भी करके कैसे भी करके उसको बचाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए विटनेस को खत्म करने का कोशिश कर रहा है। और जो पोल प्रोंट में है हम लोग को यहाँ पे दबाने का कोशिश कर रहा है, और जितना भी यूनियन है उसको किनने का कोशिश करने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे होता है कि जितना भी ऑफिसर है सोसाइटी से आता है, उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं हम लोग का भाई भैया लगेगा, चाचा चाची लगेगा, दोस्ती यारी होगा। लेकिन हम लोग इस बार भी छोड़ेगा, मेरा ख्याल से ये सबसे इनजस्टिस होगा। और अभी ऐसे जगह ऐसे मुकाम पे हम लोग पहुंचा है, यहाँ से आप लोग या तो चुप बैठो या तो आगे चलो। आगे चलेगा, आगे चलेगा। यहाँ पे देखिए, इसलिए 2017 में भी ऐसे हुआ, लेकिन इस बार हम लोग ऐसे होने नहीं देगा। और ये केस ये लोग 23rd और 24th में ऐसे किया कि तुम्हें अंकक सर को एक एग्जाम्पल सेट करना था। देखो एक ऑफिसर को हम ऐसे कर सकता है तो तुम लोग का क्या करेगा, सोच लो। ये ऐसे एक नोशन दिया गया था, इसलिए उस समय पे हम लोग बोला था यहाँ पे हम लोग को जो पोर प्रोंट में है स्पेशली पीआर साइकोसिस दर्द दिखा रहा था हम लोग को। लेकिन वो सोचा होगा हम लोग को 1 महीना 2 महीना चुपचाप बैठा डर जाएगा, नहीं, वो हम लोग का डर नहीं था, वो हम लोग का पेशेंस था। हम लोग केस को स्टडी कर रहा था। यहाँ पे हम लोग अनाप शनाप सोशल मीडिया में सुबह शाम उठ के हम लोग नहीं बोल सकते। कुछ भी बोलेगा हम लोग सब्सटेंशिएट करके बोलेगा, बिना सब्सटेंस का बिना सबूत का हम लोग कुछ भी बात नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता चलना चाहिए किसी का सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, किसी का घर उजल रहा है, किसी का लड़का का कैरियर बर्बाद होने जा रहा है। इसलिए अभी ऐसे केस है, ये जो मर्डर केस को जब तक सोल्व नहीं करेगा, दैट मीन्स वो 2017 का जो छुपा हुआ है अंदर का वो चीज निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे तुम्ही अंकक सर का साथ में यही केस को दबाना चाहता है। क्योंकि आप सोच के देखिए 8 महीना से तके जिरंग अकेले को यहाँ पे वो कर रहा है, नाम लेके वही था बोलता है। हम तो ओपन चैलेंज करके बोलेगा 1992 से लेके 2014 का बीच में भी हुआ है। उस समय तो तके जिरंग एग्जामिनेशन प्रोसेस को नहीं कर रहा था, तो उस समय ऑफिसर कौन था? तके जेरंग को कोई तो सिखाया होगा, नहीं होने से तके जेरंग कभी नहीं कर सकेगा। यहाँ से साफ पता चलता है कि केस को दबाने का कोशिश कर रहा है। और आप लोग देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब से तुम्ही अंकक सर का मर्डर होता है, एक्यूज लोग बेल पे बेल मिलने जा रहा है, सीबीआई लोग गुवाहाटी में घूम रहा है, चार्जशीट करता नहीं,
स्टेट गवर्नमेंट भी कॉन्डोलेंस मैसेज भी नहीं दे पाता है, कमीशन लोग भी कॉन्डोलेंस मैसेज भी नहीं दे पाता है। ये क्या चीज है? सब पार्टी पे डूबा हुआ है। यहाँ से साफ पता चलता है कि इस इशू को, उस केस से तुमिंग अंकसार को बदनाम देके वही ऑफिसर एसओपी वायलेशन करके अपना खुद आत्महत्या किया है, बस ऐसे बोल के दबाना चाहता है। और ताके जेरंग को घर का अंदर में बिता के उसको शायद लॉलीपॉप खिला रहा होगा, बोला होगा तुम्हारा जितना जमीन जायदाद है उसको हम लोग रखेगा, बाद में केस सोल्व होने के बाद तुमको वापस कर देगा, इसलिए तो चुप है। तो नहीं होने से बीच में ये लोग जो वो कर रहा था, उसका प्रॉपर्टी को जांच कर रहा था स्टेट गवर्नमेंट लोग, कितना प्रॉपर्टी क्यों नहीं बता रहा है, ताकि गवर्नमेंट का ताकि जेरंग का जो ये प्रॉपर्टी को क्यों सीज नहीं किया गया। तो वो वहां से पता चलता है वो जो प्रोसीजर था सिर्फ ताकि जेरंग को यहाँ पे धमकी देने के लिए कोशिश किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे ना तो विटनेस आ रहा है, ना तो सबूत को आने दे रहा है, और जो एक ऑफिसर जो स्टाफ का विटनेस है उसको खत्म कर रहा है। और जहां पे हम बता दूं चार्जशीट का बात है, चार्जशीट में अगर आप लोग देखेगा, आप लोग देखा होगा, और देखिए ये ऐसे केस है, इस बार हम लोग ऐसे लीड कर रहे हैं, इवन चार्जशीट को भी हम लोग सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का पेज में देखो, सब कुछ हम लोग डिमांड क्या प्लेस करता है, क्या आ रहा है, पब्लिक डोमेन में रखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ नहीं बच पाएगा। इसलिए हम भी बोलता है कि यहाँ पे निपो नाबम का जब तक अरेस्ट नहीं होगा, ताकि जेरंग का ऊपर और जिसको अरेस्ट नहीं करेगा और काल को खून खराबा होगा। यहाँ पे अगर कोई सोसाइटी, कोई यूनियन, कोई इंडिविजुअल सोच रहा है ये सिर्फ ताकि जेरंग को मर्डर किया है और नहीं होगा, वो सबसे भूल होगा। क्योंकि हम लोग को पता है ये लोग और किसी नेक्स्ट टारगेट को देख रहा है, उसको या तो गाड़ी से टोकेगा या कुछ भी करके वो लोग एलिमिनेट करेगा। इसलिए यहाँ पे अभी जनता हम जागना है। ये जो इशू है, जो तुमिंग अंका का जो सेक्रीफाइस है, इसको बेकार में जाने नहीं देना है। यहाँ पे स्टेट ग्रैंड सैल्यूट करके तुमिंग अंका सार को विदाई देना पड़ेगा। जब तक ऐसे नहीं करेगा किसी को आप बंदा दे के नहीं जा सकता। और आप लोगों को मैं जनता को बता दो, हम लोग का दिल में भी दर्द है। हम लोग ये सोचता है कि कल को इस इशू को हम लोग लीड नहीं करेगा, तुमिंग अंका सार का बेटा बेटी अभी जो छोटा बच्चा है उससे भी मिला, कहीं ना कहीं तो बोलेगा ये तदक नालो, ये तचिपुरु, ये पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का वजह से, ये ग्यामर पादर का वजह से मेरा पिताजी उसमें उसका जो लाइफ को खोया है। वो जो दर्द है, वो जो कलंक है हम लोग का ऊपर जो लग रहा है, हम लोग उसको महसूस करता है। इसलिए एटलीस्ट हम लोग वो तो साथ दे सकता है ना, उसका जस्टिस, एटलीस्ट उसका बच्चा को, उसका मिसेज को जब सड़क पे जाएगा, ये उस ऑफिसर का बेटा था जो एपीपीएससी में कुर्बान किया है, अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया, वो तो हम लोग बोलने दे सकते हैं ना। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आया है, ना तो हम लोग कोई पॉलिटिकल गिमिक्स करने के लिए आया है, ना तो क्राउड इकट्ठा करने के लिए आया है। और हम लोग इस इशू को यहाँ पे सिर्फ नहीं और इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग लेके जा सकता है, और कैपिटल में भी हम लोग हिट करेगा। लेकिन हम लोग का यहाँ पे अपना यहाँ पे जैसे हम बोला वी हैव ए कंस्ट्रेंट, हम लोग का भी मजबूरी है। वो मजबूरी वही है कि वी डोंट हैव, जैसे आपसू का एक फेडरल यूनिट होता है, डिस्ट्रिक्ट यूनिट होता है, अगर ऐसे नहीं होता ना, ये स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग नील डाउन अभी भी करा सकता है, वो हम लोग का मजबूरी है। इसलिए कल को हम लोग इस इशू को आगे चल के लेके जाएगा। अब लोग यहाँ पे हम लोग को वो करना है, और को हम लेते हुए और जो हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड और जहाँ पे हम लोग स्टैंड है उसको हम लोग आप लोग को मैं बता दूं। देखिए यहाँ पे और नाल एंड बॉयज हो गया, जो भी इशू हो गया, हम लोग यहाँ पे बार बार बोलने का जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोग बोला आज का आने का मकसद सिर्फ तुमिंग अंका सार का सपोर्ट के लिए, उसको जस्टिस दिलाने के लिए आया। We want justice! We want justice!